हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का डिफेंस वाला यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे जो अपने डिफेंस से रिलेटेड हुआ है एंड दैट इज कॉल्ड एज द स्मार्ट सिस्टम। क्या होता है ये स्मार्ट सिस्टम, इसके बारे में बात करेंगे। यहां मैं थोड़ी सी लाइट डिम कर रहा हूं सो दैट आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ जाए और जो पिक्चर्स मैं दिखाना चाह रहा हूं वो आप अच्छे से देख पाए। ठीक है, तो पहले ये देखिए, ये अपडेट द इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था स्प्रिंट में और यहां पर यही लिखा हुआ है, सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ सुपरसोनिक मिसाइल। आप रीड कर सकते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पिडो रिलीज सिस्टम कंडक्टेड। तो ये सिस्टम के बारे में हम लोगों को इन डिटेल से बात करना है कि एक्चुअली ये कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया है। आप ये ट्वीट भी देख सकते हैं, यहां पर आउटराइटली यही चीज लिखी गई है। और ऐसा सिस्टम क्यों बनाया गया, क्यों डिजाइन किया गया? बेसिकली टू इनहैंस द एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी बियॉन्ड द कन्वेंशनल तरीका। ठीक है, मतलब जो तरीके अभी तक हमारे थे सबमरीन से लड़ने के, उसको हमने और मॉडर्नाइज कर दिया है। यानी इसको हम लोग कह रहे हैं वी हैव मॉडर्नाइज द एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स। ऑलराइट, तो ये टेक्निकल भाषा में क्या बोल रहा हूं इन सबको हम लोग अच्छे से समझेंगे, बट इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूं सो दैट आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जैसे सुपरसोनिक क्या है एंड ऑल दीज थिंग्स। देखिए, एक क्लासिफिकेशन में कर रहा हूं टाइप्स मिसाइल कल, वो इस बेसिस पे है। एक होती है, देखिए, सबसोनिक मिसाइल, एक होती है सबसोनिक मिसाइल, ठीक है। एक होती है सुपरसोनिक मिसाइल, एक होती है सुपरसोनिक मिसाइल, जिसके बारे में अभी हम लोग इस आर्टिकल में डील भी कर रहे हैं। और बेटा एक होती है हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है ना, एक होती है हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये तीन मिसाइल्स जो है क्लासिफिकेशन है, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड ऑफ द मिसाइल। ठीक है, ऑन द स्पीड ऑफ द मिसाइल, मतलब अगर इस मिसाइल की स्पीड साउंड की स्पीड से कम है, यानी 1 मैक से लेस है, तो वो सबसोनिक हो जाएगी। ठीक है ना, लेस देन 1 मैक, ठीक है ना, तो उसकी हम क्या बोलेंगे, सबसोनिक। सुपरसोनिक क्या होता है कि 1 मैक से ज्यादा हो और 3 मैक से कम हो, तो वो मिसाइल हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक मिसाइल। और हाइपरसोनिक क्या होता है, जहां पर जो स्पीड है वो 5 मैक से भी ऊपर चली जाती है। ठीक है ना, 5 मैक या उससे ऊपर चली जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। राइट, एक क्लासिफिकेशन तो ये हो गया। एक क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैसा वो मूव करती है। तो एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, और दूसरी होती है क्रूज मिसाइल, दूसरी होती है क्रूज मिसाइल। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो हमारी जितनी भी आप कभी टेस्ट देखते हो, डीआरडीओ कर रहा है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि किस मिसाइल्स की वो बात कर रहा है। ठीक है, मैं बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को आपको एक ही वीडियो में, एक ही डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी अर्थ का सरफेस, ठीक है। अर्थ की सरफेस पे आप देख रहे हैं कि ये है कोई, मान लीजिए टारगेट, ये है आपका टारगेट, और यहां से फायर करी गई मिसाइल। अगर वो मिसाइल का ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसे होता है, अगर वो मिसाइल कुछ इस तरह से ट्रैजेक्टरी लेती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। क्या बोलेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और क्या होता है कभी कभी कि आपने यहां से मिसाइल शूट किया और उसके बाद वो इस तरह से ट्रैवल करेगा पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको हम लोग बोलेंगे क्रूज मिसाइल। अब दोनों का अलग अलग फायदा नुकसान है। जैसे क्रूज मिसाइल है, क्योंकि वो सरफेस के इतना क्लोज रन करती है तो उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। देखो, टारगेट के पास पहुंच रहा है लेकिन टारगेट उसको जल्दी से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर जाती है तो वो उनके रडार में के पकड़ में आना आसान हो जाता है। बट द अदर थिंग इज, क्रूज मिसाइल का डिस्ट्रक्शन कम होता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर जाके नीचे आ रही होती है। ठीक है, तो ये ज्यादा तेजी से आती है और ज्यादा तेजी से हिट करती है एंड कैन डिस्ट्रॉय द टारगेट बैडली। ठीक है ना, तो ये दोनों के डिफरेंस होते हैं। तो हैविंग अंडरस्टूड दीज थिंग्स, उम्मीद है आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे अपने इस टॉपिक के बारे में कि ये स्मार्ट सिस्टम क्या होता है। अभी रिसेंटली पहले हुआ क्या है, तो ऐसे आप स्लाइड्स में रीड कर पा रहे हो कि एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया गया है किसका, स्मार्ट सिस्टम का। ठीक है,
और ये बेसिकली सेकंड टेस्ट है। इसका पहला टेस्ट 5 अक्टूबर 2020 को ऑलरेडी हो चुका है। अभी डीआरडीओ ने इसका सेकंड टेस्ट किया है व्हीलर कोस्ट से, ठीक है। तो आप इस चीजों को भी यहां पर ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट्स मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है। तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछ सकता है कि स्मार्ट सिस्टम क्या है, उसको हम बात करेंगे। किसने उसको किया है कंडक्ट, तो वो डीआरडीओ ने किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। और ये कहां से हुआ है, तो ये व्हीलर आइलैंड से हुआ। अब मैं आपको एक बेसिक फर्क और बता दूं, हमेशा के लिए याद रखिएगा कि हमारे जितने भी डिफेंस से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं वो व्हीलर आइलैंड से होता है, जिसको हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कह रहे हैं, राइट। तो सारे यहां पर आपको डिफेंस से रिलेटेड टेस्ट मिलेंगे, डिफेंस। लेकिन जो आपका श्रीहरिकोटा है, ठीक है, ऑफ द कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा, यहां से सारे आपको स्पेस टेस्ट होते हुए मिलेंगे। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस। तो कभी कंफ्यूजन आए इस तरह का तो ये आपको क्लैरिटी एकदम रखनी है, राइट। तो एज यू कैन सी अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट हुआ है स्मार्ट का, इसके बारे में बात करेंगे ही। ये किया है डीआरडीओ ने और ये व्हीलर आइलैंड से हुआ था, ठीक है। और ये सेकंड सक्सेसफुल टेस्ट है, ठीक है। यानी इसका पहला टेस्ट हो चुका है जो मैंने बताया, वो लास्ट ईयर यानी 5 अक्टूबर 2020 को हुआ था, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई कि एग्जैक्टली न्यूज में आया क्या है, हुआ क्या है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से बात करते हैं कि स्मार्ट सिस्टम है क्या। देखिए अभी मैंने आपको सुपरसोनिक मिसाइल का मतलब बता दिया। तो देखिए स्मार्ट इज अ मिसाइल असिस्टेड, यानी मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम यूज्ड फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस फार बियॉन्ड द टॉर्पीडो रेंज। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पर एक बार याद दिलवाऊंगा एक मूवी का, जिसको हम लोग बोलते हैं, आपको याद होगा गाजी। आपने एक मूवी देखी होगी द गाजी अटैक, राइट। उस गाजी अटैक में आपने देखा होगा ये जो हमारी शिप है वो थी आईएनएस करांज, राइट, S21। और जो ऑपोजिट साइड शिप थी वो थी गाजी, पीएनएस, पाकिस्तान नेवल शिप गाजी। ये इस पे मूवी बनी थी और उसमें आपने देखा था किस तरह से वो टॉर्पीडोज की लास्ट में एक तरह से लड़ाई होती है। पाकिस्तान की तरफ से कई सारे टॉर्पीडोज हिट किए जाते हैं, शूट किए जाते हैं, बट इंडियन नेवल शिप जो है, सबमरीन जो थी, वो ऊपर नीचे होकर इसी तरह से अपने आप को बचाती है एंड फाइनली गाजी को मार गिराती है, ठीक है ना। 1971 की बात है ये। तो वहीं से आज कुछ ये टॉपिक रिलेट कर रहा है टॉर्पीडोज का। तो देखिए उस वक्त जब टॉर्पीडोज की बात कर रहे हैं तो टॉर्पीडोज सबमरीन्स के थ्रू यहां पर अंडर वाटर है। तो हम जब सबमरीन लड़ाई लड़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, है ना। सबमरीन वॉरफेयर यानी सबमरीन को गिराना है तो एंटी सबमरीन, राइट। तो ये वॉरफेयर पहले होते थे तो हम लोग सबमरीन के थ्रू टॉर्पीडो शूट कर रहे थे, है ना। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का, या आप फोटोज भी देख पा रहे होंगे किस तरह से ये फिट है। और फिर उसके बाद सबमरीन में इन जगहों पे इनको डाल किया जाता है ऐसे, और फिर उसको शूट किया जाता है। मूवीज में भी आपने इसको देखा होगा, राइट। तो ये कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। तो यहां पर क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली अब क्या किया जा रहा है। अब ये किया जा रहा है कि ये स्मार्ट सिस्टम के तहत जो टॉर्पीडोज अभी सबमरीन से लॉन्च हो रहे थे, स्मार्ट सिस्टम में क्या कर रहे हैं कि सुपरसोनिक मिसाइल पे ये टॉर्पीडोज को रखा जाएगा और उस मिसाइल की मदद से इन टॉर्पीडोज को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाई द नेम इज स्मार्ट, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड, यानी सुपरसोनिक मिसाइल का असिस्टेंस की मदद से रिलीज ऑफ टॉर्पीडो किया जाएगा, ठीक है। हाउ दिस इज बेसिकली गोइंग टू वर्क, इस पर हम आएंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता दूं, अब आपको आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि यहां पर लिखा क्या है, इतनी टेक्निकल भाषा क्या है। अब ये क्लियर हो गया कि स्मार्ट इज अ मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम which is basically used for what, for anti submarine warfare operations for far beyond the torpedo range। अब ये far beyond the torpedo range का मतलब क्या है, देखिए जब हम सबमरीन्स के थ्रू इन टॉर्पीडोज को खाली लॉन्च कर रहे थे तो उनकी रेंज बहुत कम होती है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोले, अगर हम नॉर्मली सबमरीन से लॉन्च करेंगे उसकी रेंज अगर 50 किलोमीटर होगी, लेकिन यही टॉर्पीडो अगर हम इस सुपरसोनिक मिसाइल के थ्रू लॉन्च करेंगे तो इट कैन ट्रैवल मोर देन अप्रोक्सीमेटली आई कैन से 1000 किलोमीटर्स। तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको। और अगर हम नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से लॉन्च करते रहेंगे तो बहुत डिस्टेंस जाने के बाद हो सकता है उसका प्रिसीजन खराब हो जाए, वो अपने टारगेट को हिट ना करे। लेकिन सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंस के थ्रू जब हम टॉर्पीडोज यहां पर लॉन्च रिलीज कर रहे हैं तो इसका प्रिसीजन भी बहुत ज्यादा तगड़ा होगा। अब सर ये टॉर्पीडो क्या होता है, बहुत देर से टॉर्पीडो कर रहे हैं,
लेकिन उससे पहले आपको बताऊं जो ये लॉन्च हुआ है व्हीलर आइलैंड से हुआ है। तो व्हीलर आइलैंड की लोकेशन आप देख रहे हैं, ये है अपना इंडिया, और यहाँ पर जो आपको रेड कलर का ये मिल रहा है बॉक्स, ठीक है, यहाँ पर व्हीलर आइलैंड लाई करता है। थोड़ा सा इसको मैं जूम करूंगा, आपको ये विजिबिलिटी नहीं हो पाएगी तो मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूं, ये देखिए, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। ऑफ द कोस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये उड़ीसा का जो एरिया है, ये उड़ीसा है, तो थोड़ा सा इसका ये ऑफ द कोस्ट रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो आई होप ये चीज आपको यहां पर क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब देखिए टॉर्पीडोज क्या होते हैं। तो सर आप टॉर्पीडो बात कर रहे हैं, टॉर्पीडो को सब लोग आम भाषा में समझ रहे हैं, गाजी अटैक सबने देखी है। तो टॉर्पीडोज बेसिकली दे आर सेल्फ प्रोपेल्ड वेपन, ठीक है ना, सेल्फ प्रोपेल्ड वेपन्स है जो अंडर वाटर ट्रैवल करते हैं, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज यू कैन फायर देम ईदर अंडर द सर्फेस आल्सो और फ्रॉम एयर आल्सो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कैन ट्रैवल अंडर वाटर टू हिट द टारगेट एंड कैन बी फायर्ड फ्रॉम ईदर अबव और अंडर द वाटर सर्फेस, ठीक है ना। तो ये टॉर्पीडो की एक तरह से डेफिनेशन हो गई, जिसको नहीं पता था आप देख सकते हैं, इस तरह का उस टॉर्पीडो होता है, क्लियर, राइट। तो अभी क्या है, जैसे मैंने कहा कि पहले बड़ा कन्वेंशनल तरीका होता था टॉर्पीडोज को चलाने का, है ना, बहुत ही एक तरह से हम कह सकते हैं ऐसा मेथड थे जिसमें टॉर्पीडोज ज्यादा डिस्टेंस नहीं जा पाते थे, है ना। तो मिड 20 मतलब अराउंड 2010 के जो मिड का ईयर था, उसमें इन्होंने यहाँ पर क्या किया, अब यहाँ पर ये सोचना शुरू किया डीआरडीओ ने किस तरह से हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च करें जहां हम टॉर्पीडोज को जबरदस्त तरीके से लॉन्च कर पाए। तो इन द मिड 2010s द डीआरडीओ लॉन्च्ड एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू बिल्ड कैपेसिटी टू लॉन्च टॉर्पीडोज असिस्टेड बाय मिसाइल। किस तरह से हम मिसाइल्स के थ्रू ये टॉर्पीडो को लॉन्च कर पाए। 2010 के ये प्रोजेक्ट था, आप देखोगे 2020 में आके इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट टेस्ट हो पाया। तो जो फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट था, ये जो बात हम लोग कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट, ये जो उनका विजन था, इसको हमने पहली बार आके फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट 5 अक्टूबर 2020 को किया था, सक्सेसफुल टेस्ट था, और उसका दूसरा टेस्ट अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले हुआ है। तो दिस इज दी स्मार्ट सिस्टम, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अब तो कुछ इस तरह से भी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कैसे यहां पर ये टॉर्पीडोज को शूट किया जा रहा है, फायर किया जा रहा है ना। तो ये कुछ इस तरह से है। अब इस मिशन को यहां पर टेक्स्ट बुक लॉन्च कहा गया है, क्यों, क्योंकि जिस तरह से डिजाइन करने का सोचा गया था कि इस तरह से इसकी ट्रैजेक्टरी होनी चाहिए जहां हम इसको मिसाइल से शूट कर रहे हैं, एग्जैक्टली हमको उस तरह से देखने को मिला है। दैट इज वाई इसको हम लोग टेक्स्ट बुक लॉन्च कहा जा रहा है, ठीक है। बाकी कुछ आपके नॉलेज के लिए वो ये कि जब इसको लॉन्च किया गया तो उसकी ट्रैजेक्टरी को खूब अच्छे से मॉनिटर किया गया, किसके थ्रू, इलेक्ट्रो, आप देखिए यहां पर क्या वर्ड लिखा है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक टेलीमेट्री सिस्टम। अब आपके लिए इस टेक्निकलिटीज में जाने की आवश्यकता नहीं है कि ये सिस्टम क्या है, मतलब बताने का मतलब ये कि बहुत सारे रडार्स थे, बहुत सारी शिप्स ऐसे डिप्लॉय की गई थी जो उसकी ट्रैजेक्टरी को अच्छे से यहां पर रीड कर रही थी। दिस इज ऑल यहां पर वो चीज लिखी हुई है। अपार्ट ऑफ द टेस्ट, एज पार्ट ऑफ द टेस्ट द मिसाइल कैरीड अ टॉर्पीडो। अब जब ये स्मार्ट टेस्ट हुआ तो उसमें क्या हुआ है, उस मिसाइल में एक टॉर्पीडो था, ठीक है, पैराशूट लगा हुआ था, डिलीवरी सिस्टम एंड वेरियस मैकेनिज्म्स रिक्वायर्ड फॉर द रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। अब ये पैराशूट ये कहां से आ रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको एक डायग्राम बना के बताता हूं। देखिए क्या सिस्टम है कि मान लीजिए ये पानी का सतह है, ठीक है, दिस इज योर वाटर, और थोड़ा सा वाटर दिखाने के लिए मैं आपको देखिए, ठीक है, तो कुछ इस तरह का सिस्टम समझ लेते हैं कि ये अपना समुंदर का अंदर का पानी का एरिया है, ठीक है, और यहां पर आप अपना एनिमी देख सकते हैं कि ये एक सबमरीन है, ठीक है ना, ये एक सबमरीन है, ठीक है, राइट, मछली मत समझिएगा, सबमरीन है, ठीक है, और आप जो है वो यहां पर है, नाउ यू आर हियर, ठीक है। अब इसको अगर लॉन्च किया गया है, फॉर एग्जांपल किसी मिसाइल के थ्रू लॉन्च किया गया है, तो पहले मिसाइल जाएगी ऐसे, ठीक है, मिसाइल इस तरह से जाएगी, और ये मिसाइल जब यहां पहुंच रही है ऐसे आगे आएगी, ऐसे आएगी, तो इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास आते आते उस मिसाइल का जो पैराशूट है वो खुल जाएगा, उस मिसाइल का जो पैराशूट है वो खुल जाएगा, और ये फिर टॉर्पीडो इस तरह से नीचे आएगा उसकी स्पीड कंट्रोल करते हुए, एंड वंस इट एंटर्स दी वाटर, उसके बाद फिर वो अपना टारगेट को खुद चुनकर उसको हिट कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये है हमारा पूरा स्मार्ट सिस्टम। तो आई होप ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्मार्ट का मतलब यहां हो गया सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड, ठीक है ना, सुपरसोनिक मिसाइल के असिस्टेंस से रिलीज ऑफ टॉर्पीडो हो रहा है,
और आपका जो टारगेट है, जो आपका एनिमी है, वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये है हमारा पूरा स्मार्ट सिस्टम। सो आई होप ये पूरी चीज आपको समझ में आ गई। यही टेस्ट हमारा अभी हुआ है। तो दैट्स ऑल। उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा इस पूरे स्मार्ट सिस्टम के बारे में। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हैव अ गुड डे।